बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने को लेकर अब राज्य की सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। सम्राट चौधरी ने बंगला खाली नहीं करने पर राबड़ी को अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं तेज प्रताप ने भी मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। ये सारा झगड़ा है पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले से जुड़ा हुआ, जिसे मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। लेकिन राबड़ी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर सम्राट चौधरी बेहद नाराज दिखे। यहाँ किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। आज जिस घर में मैं हूँ ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा, जिस पर तेज प्रताप यादव ने भी पलटवार कर दिया है और मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। यानी ये बंगला अब बिहार में सियासत का नया मुद्दा बन चुका है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खामियों की वजह से सरकार की हो रही किरकिरी और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को पद से हटा दिया है और उसकी जगह अब आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे की नियुक्ति की गई है। और ये सब एक 18 साल के लड़के सार्थक सिद्धांत की वजह से हुआ। दरअसल झारखंड के रहने वाले सिद्धांत ने ओएसएम सिस्टम और उससे लेकर जारी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के बारे में अपने ब्लॉग में बताया, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जिसके बाद उसे मंगलवार को संसदीय समिति के सामने इन खामियों पर बात करने के लिए बुलाया गया। सिद्धार्थ ने अपने रिसर्च वर्क के जरिए सभी को प्रभावित किया। सिद्धार्थ ने ओएसएम सिस्टम की पड़ताल में पाया कि हैदराबाद की कंपनी को टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने 3 बार नियमों में बदलाव किए। ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जुड़े प्रावधान को भी बदला। जिस कंपनी पर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लगे, ऐसी कंपनी को फिर से टेंडर दिया गया। सीबीएसई ने जिस कंपनी को ऑन स्क्रीन मार्किंग का टेंडर दिया, उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय ने भी इस बारे में सीबीएसई से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आज बड़ा खुलासा हो गया, जहां बड़े बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने कारोबारी पिता के साथ ही बहन और मां की भी हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद में उसके दोस्तों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव घर के नीचे मौजूद मार्केट कॉम्प्लेक्स की एक दुकान से बरामद किया गया, जबकि इससे पहले घर में कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटे का शव बरामद किया गया था। सभी की हत्या सिर कूचकर और बड़ी बेरहमी से की गई थी। जांच के दौरान एक दीवार और एक कार्टन के बोर्ड पर बंटी बबली बहू ने मारा है लिखा मिला। परिजनों ने जेल में बंद मृतक के छोटे बेटे अश्विनी और हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आई उसकी पत्नी ऋतु पर ही आरोप लगाया, जो बंटी बबली के नाम से फेमस थे और परिवार से बेदखल भी। लेकिन बड़े बेटे अभिषेक के मोबाइल ने बंटी बबली को फंसाने वाली साजिश के साथ ही पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जिसमें उसकी खुद की भी हत्या हो गयी। सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से लूटे गए जेवरात। और ये सब कुछ हुआ उस संपत्ति के लिए जिससे पहले ही अश्विनी और ऋतु बेदखल कर दिए गए थे।